समाज से मुझे निष्कासित कर दिया, मेरा मणि निकाल लिया, इसलिए मैं पांडवों को दंड दूंगा। और ऐसा विचार करके पांडवों पर नजर डालने लगे। कहीं उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो पांडवों का सबसे प्रिय कौन होता है? बेटा होता है, पोता होता है। और पांडवों का सबसे प्रिय, पिता से भी प्रिय पोता बाबा के लिए होता है। पिता को पुत्र तो प्रिय होता है, लेकिन दादा को अपना पोता उससे ज्यादा प्रिय होता है, उस पर बड़ी अधिकार होता है। और कहते हैं कि बेटा का बेटा यानी आपका पोता जैसे ही दादा के गोद में जाता है, कोई किसी का भी पोता हो अपने दादा के गोद में प्रथम बार वो जाता है, उसी समय उस दादा का उद्धार हो जाता है। उनका पितृ जो ऋण जो होता है ना, उससे उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है उनका। कितना बड़ा पुण्य फल होता है इसका। तो पोता जो होता है बड़ी प्रिय होता है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं ध्यान लगा कर देखा तो क्या देखा कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बेटा पल रहा है। तो पांडवों का पोता हो गया और मैं पांडवों का समूल वंश को नष्ट करूंगा, यानी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करूंगा। और अंतिम बार अश्वत्थामा ने बैठकर और वहीं से बैठकर ब्रह्मशस्त्र कहां चला दिया? उत्तरा के गर्भ पर, जहां अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी महाराज उत्तरा के गर्भ में मात्र 3 महीने के थे और गर्भ नष्ट होने लगा। चौथा महीना में तो गर्भ प्रवेश किया था। अश्वत्थामा ने ऐसा बाण चलाया कि उत्तरा का गर्भ नष्ट भी हो जाए और लोगों को पता भी न चले कि मैंने बाण मारा। कोई भी तंत्र करने वाले, मंत्र करने वाले, आपको आपके घर के पितृ देवता ही क्यों ना हो, आपके घर की कोई नेगेटिव ऊर्जा ही क्यों ना हो, आपके गर्भ को अगर नष्ट करना होगा तो 4 महीने के अंदर ही नष्ट होता है। 4 महीने तक डॉक्टर भी आपको सुरक्षित रहने की बात करते हैं। 4 महीने के अंदर कोई जीव आप पर अटैक करके आपके गर्भ को नष्ट कर देता है बहुत जल्दी। अश्वत्थामा ने वैसी तीव्रता से बाण चलाया कि उत्तरा के गर्भ नष्ट भी हो जाएगा और मुझ पर शक भी नहीं होगा। बाण गया उत्तरा के गर्भ के पास जाकर गर्भ को नष्ट करने लगा, गर्भ को जलाने लगा। और जब गर्भ नष्ट होता है तो माताओं को बड़ी कष्ट होता है। उत्तरा को बड़ी कष्ट हो रहा है, लेकिन मैया जाकर कहे किससे? अभी 6 महीना पहले उनका शादी हुआ है, 6 महीना में विधवा बन गई और फिर एक संतान भी है, वो भी गर्भ नष्ट होने के कगार पर है। उत्तरा आंख में आंसू लेकर अपने गर्भ की चर्चा करना किसी से नहीं चाहती। दौड़कर गए तो 5 पांडव लोग खड़े थे। उत्तरा ने देखकर मुंह घुमा लिया। कुंती मैया की ओर देखा, उनसे कुछ नहीं कहा। दादी जी द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी उत्तरा के भाव को समझ गए और द्रौपदी ने उत्तरा से कहा था, बेटी जीवन में किसी भी तरह का स्थिति आए, परिस्थिति आए, समस्या आए, परेशानी आए तो दुनिया के लोगों से कम और भगवान से ज्यादा कहना। और भगवान जानते हो कौन है? यही जो मुरली बजाता है, जो रथ हाँकता है, ये भगवान है। द्रौपदी मैया ने उत्तरा को समझा दिया है। भगवान कन्हैया द्वारिका जाने के लिए तैयार है। पहली बार आज उत्तरा राजभवन से सफेद साड़ी पहनकर दौड़ती हुई, छटपटाती हुई, बिलखती हुई, रोती हुई महल से बाहर आ रही है। जो अभी तक उत्तरा के पैर नहीं देखे थे, आज उत्तरा के स्वरूप देख रहे हैं। उत्तरा दौड़ती हुई, अब लोग सोच रहे क्या हो गया। उत्तरा दौड़ के जाकर कन्हैया के चरणों को पकड़ लेती है और चरणों को पकड़कर रोने लगती है, बिलख बिलख कर रोती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्ये यत्न मृत्यु परस्पर।
उतरा मैया कहती है कन्हैया नहीं दुख रहे मन को ऐसा जीवन मेरा हो जाए कहीं नहीं रहा मन में भावना ऐसा सोचा पूर्ण बन काम कोई मांगती हो तुमसे मुरलीधर हृदय का प्रेम रहा ही कोई मांगती हो तुमसे। उतरा मैया ने कहा कन्हैया मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ को नष्ट किया जा रहा है। जब कोई प्रेत आत्मा के द्वारा जीवात्मा के द्वारा आपके कुल देवता के पितृ देवता के द्वारा नजर टोना के द्वारा तांत्रिक के द्वारा आपका जब गर्भ नष्ट होने वाला होता है उस एक दिन पूर्व आपको सपना दिखाई देता है, सपना आता है आपको और उस सपने को पता होता है आपको सब कुछ दिखाया जाता है, उसके बाद आपका गर्भ नष्ट होता है यानी संदेशा आपको मिल जाता है। उत्तरा कर रही है मुझे लग रहा है मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है और मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कन्हैया कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। मुझे दुख इतना हो रहा है कि लगता है मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि हम मर जाऊंगी ना, मुझे दुख इस बात का है कन्हैया कि कौरव और पांडव दोनों वंश का अंतिम शासक मेरे पेट के अंदर है। अगर ये मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो मेरा वंश में कोई आपका पूजा करने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको आरती घंटी दिखाने वाला नहीं रहेगा। दुख मुझे इस बात की। उत्तरा की ये भावना और भरी शब्द को सुनकर भगवान कन्हैया एक मिनट भी देरी नहीं किए और भगवान कन्हैया स्वयं छोटा रूप बनाकर मूत्र पीव और विष्ठा से बना हुआ इस पेट इस गर्भ के अंदर चले गए। इस गर्भ के अंदर भगवान कन्हैया, गर्भ को नर कहा गया है, बच्चे का जन्म होता है तो सूतक लगता है, उस नरक में भगवान चले गए भक्त को बचाने के, छोटा रूप बनाकर गर्भ के अंदर चले